क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बहुत जल्दी सफलता हासिल कर लेते हैं, जबकि बाकी लोग जिंदगी भर मेहनत करने के बावजूद वहीं के वहीं रह जाते हैं? फर्क सिर्फ किस्मत का नहीं होता, फर्क होता है उन नियमों, लॉज का, जिन्हें वे लोग अपने जीवन में लागू करते हैं। आज हम बात करेंगे 5 ऐसे अटूट नियमों की, जिन्हें अगर आपने आज से ही अपनी जिंदगी में उतार लिया तो 2026 से पहले ही सफलता आपके कदम चूमेगी। लॉ नंबर 1, लॉ ऑफ विजन, साफ लक्ष्य की शक्ति। दोस्तों, अगर आप जिंदगी में सचमुच कुछ बड़ा पाना चाहते हैं तो सबसे पहला और सबसे बुनियादी नियम है विजन, यानी साफ लक्ष्य की शक्ति। बिना विजन के इंसान बिल्कुल वैसा है जैसे समुद्र में बिना नक्शे और बिना दिशा बताए चलती हुई नाव। हवा जरूर होगी, लहरें जरूर होंगी, नाव हिलती डुलती रहेगी, लेकिन मंजिल तक पहुंचना लगभग नामुमकिन होगा। यही सच हमारी जिंदगी का भी है। आज लाखों लोग हैं जो रोज सुबह उठते हैं, ऑफिस जाते हैं, मेहनत करते हैं, फिर घर लौटते हैं, टीवी देखते हैं, मोबाइल चलाते हैं और सो जाते हैं। अगली सुबह फिर वही रूटीन। साल दर साल जिंदगी बीत जाती है, लेकिन जब उनसे पूछा जाए कि आप जिंदगी में असल में चाहते क्या हो, तो बहुत कम लोग होते हैं जो साफ और आत्मविश्वास के साथ जवाब दे पाते हैं। यह धुंधलापन, यह कंफ्यूजन ही है जो ज्यादातर लोगों को उनकी मंजिल से दूर रखता है। याद रखिए, सफलता कभी भी संयोग से नहीं मिलती। सफलता हमेशा एक स्पष्ट लक्ष्य और उसके लिए लगातार मेहनत का नतीजा होती है। विजन सिर्फ एक सपना नहीं है। सपना वो है जो हम सोते वक्त देखते हैं, लेकिन विजन वो है जो हमें जागते हुए भी सोने नहीं देता। विजन वो है जो हमें अंदर से खींचता है, जो हमारे भीतर जुनून जगाता है। उदाहरण के लिए, जब थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने का सपना देखा तो वो सपना भर नहीं था, वो एक साफ विजन था, अंधेरे में रोशनी लाने का विजन। जब महात्मा गांधी ने स्वतंत्र भारत का सपना देखा तो वो भी एक विजन था, एक ऐसे भारत का विजन जहां लोग बिना डर के जी सकें। विजन हमें सिर्फ रास्ता ही नहीं दिखाता, विजन हमें चलते रहने की ऊर्जा भी देता है। अब सवाल उठता है कि विजन इतना जरूरी क्यों है? तो इसका जवाब बहुत सीधा है, क्योंकि इंसान का दिमाग तभी फोकस करता है जब उसके सामने एक साफ और बड़ा लक्ष्य होता है। न्यूरोसाइंस कहता है कि जब आपके पास कोई स्पेसिफिक और क्लियर गोल होता है तो आपका रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम RAS अपने आप ऐसी जानकारी और ऐसे अवसर पकड़ने लगता है जो आपको उस गोल तक ले जा सकते हैं। जैसे ही आप कहते हैं, मैं अगले 2 साल में अपना खुद का बिजनेस शुरू करूंगा, तो अचानक आपके दिमाग को बिजनेस से जुड़ी किताबें, वीडियो, मेंटर्स और मौके ज्यादा दिखने लगते हैं। यह ब्रह्मांड का नियम है कि जब आपका विजन साफ होता है तो पूरी दुनिया आपको उसी दिशा में धकेलने लगती है। लेकिन यहां एक बड़ी गलती बहुत लोग करते हैं। बहुत से लोग अपने लक्ष्य तय तो करते हैं, लेकिन धुंधले और कमजोर तरीके से। जैसे, मुझे अमीर बनना है या मुझे खुश रहना है। यह कोई विजन नहीं है, यह सिर्फ एक चाहत है। असली विजन हमेशा स्पेसिफिक, मेजरेबल और टाइम बाउंड होता है। उदाहरण के लिए, 2026 तक मैं इतना सफल हो जाऊं कि मेरा सालाना इनकम कम से कम 20 लाख रुपए हो और मैं अपने परिवार को एक बेहतर घर और जीवन शैली दे सकूं। यह एक साफ विजन है। जब आप ऐसे क्लियर और टाइम बाउंड विजन बनाते हैं तो आपके दिमाग और आपकी ऊर्जा दोनों उसी दिशा में काम करने लगते हैं। एक कहानी सुनिए। एक लड़का था, अर्जुन। अर्जुन को पढ़ाई में बहुत होशियार माना जाता था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी खासियत थी उसका विजन। जब गुरु द्रोणाचार्य ने सभी छात्रों को लकड़ी के पक्षी की आंख पर निशाना लगाने को कहा तो सबने अलग अलग चीजें देखी। किसी ने पेड़ देखा, किसी ने पत्ते देखे, किसी ने पूरा पक्षी देखा। लेकिन जब द्रोणाचार्य ने अर्जुन से पूछा, तुम्हें क्या दिख रहा है, तो अर्जुन ने जवाब दिया, मुझे सिर्फ पक्षी की आंख दिख रही है। यही विजन की ताकत है। जब आपका ध्यान सिर्फ अपनी मंजिल पर होता है तो दुनिया की बाकी सारी चीजें अपने आप धुंधली हो जाती हैं, और वही ध्यान आपको सफलता तक पहुंचाता है। विजन बनाने का सबसे आसान तरीका है विजुअलाइजेशन। हर दिन सुबह और रात को अपने लक्ष्यों की कल्पना करो। खुद को उस जगह पर देखो जहां आप पहुंचना चाहते हो। अगर आपका विजन है कि 2026 तक आप अपना बिजनेस खड़ा कर लें, तो कल्पना कीजिए कि आपके ऑफिस में लोग काम कर रहे हैं, आप क्लाइंट से मीटिंग ले रहे हैं,
आपका बैंक अकाउंट भर रहा है। जब आप बार बार इस विजुअलाइजेशन को करते हैं तो आपका दिमाग इसे सच मानने लगता है और आपकी ऊर्जा उसी दिशा में लग जाती है। विजन सिर्फ पैसा या करियर तक सीमित नहीं है, विजन आपके रिश्तों में भी हो सकता है। जैसे मेरा विजन है कि 2026 तक मैं अपने माता पिता को उनके सपनों की जगह घुमाऊं। विजन आपके स्वास्थ्य में भी हो सकता है। मेरा विजन है कि अगले 2 साल में मैं इतना फिट हो जाऊं कि बिना थके 10 किलोमीटर दौड़ सकूं। विजन आपके योगदान में भी हो सकता है। मेरा विजन है कि मैं अगले 2 साल में कम से कम 100 बच्चों की शिक्षा में मदद करूं। जब आपका विजन सिर्फ खुद तक नहीं बल्कि दूसरों तक फैला होता है तो उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। अब एक और महत्वपूर्ण पहलू समझिए, विजन सिर्फ सोचने से पूरा नहीं होता, विजन को लिखना और बोलना भी उतना ही जरूरी है। रिसर्च कहती है कि जो लोग अपने लक्ष्यों को लिखते हैं उन्हें हासिल करने की संभावना 42% ज्यादा होती है। और जब आप अपने विजन को दूसरों से शेयर करते हैं तो वो और भी मजबूत हो जाता है। इसलिए आज ही एक डायरी निकालिए और उसमें लिखिए, मेरा विजन क्या है, मैं 2026 तक कहां पहुंचना चाहता हूं। और हर दिन उस डायरी को पढ़िए। लेकिन विजन के साथ एक और चीज जुड़ी है, बिलीफ यानी विश्वास। अगर विजन है लेकिन विश्वास नहीं है तो वो सिर्फ ख्वाब बनकर रह जाएगा। विजन और बिलीफ साथ मिलकर ही चमत्कार करते हैं। मान लीजिए आपका विजन है कि आप अगले 2 साल में करोड़पति बनेंगे, लेकिन अगर आपके दिल में ये आवाज आती है कि अरे ये कैसे मुमकिन है, मेरे जैसे लोग तो कभी अमीर नहीं हो सकते, तो आपका विजन कभी भी हकीकत नहीं बनेगा। आपको अपने दिमाग को ट्रेन करना होगा कि हां, मैं कर सकता हूं और मैं करूंगा। यही विश्वास आपके विजन को रियल में बदलता है। विजन की शक्ति को समझने के लिए एक और उदाहरण लेते हैं। वॉल्ट डिज्नी ने जब डिज्नीलैंड बनाने का विजन रखा तो बहुत से लोगों ने उसका मजाक उड़ाया। सबने कहा, बच्चों का पार्क इतनी बड़ी जमीन पर, यह कभी काम नहीं करेगा। लेकिन वॉल्ट डिज्नी का विजन इतना साफ और इतना मजबूत था कि उसने हर नकारात्मक आवाज को नजरअंदाज किया और अपने विजन पर काम किया। आज डिज्नीलैंड दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे मशहूर थीम पार्क चेन है। यही फर्क है विजनरी लोगों और बाकी लोगों में। विजन हमें अनुशासन भी सिखाता है। जब आपका विजन साफ होता है तो आप खुद ब खुद डिस्ट्रैक्शन से दूर रहने लगते हैं। मोबाइल, सोशल मीडिया, बेकार की बातें, ये सब चीजें आपको कम आकर्षित करती हैं क्योंकि आपका दिमाग कहता है ये सब मेरी मंजिल के रास्ते में रुकावट है। विजन एक तरह से आपके लिए कंपास बन जाता है जो हर वक्त आपको याद दिलाता है कि आपको किस दिशा में जाना है। लेकिन ध्यान रहे, विजन बनाना आसान है पर उस पर टिके रहना मुश्किल। इसलिए अपने विजन को बार बार याद दिलाना जरूरी है। आप चाहें तो अपने कमरे की दीवार पर विजन बोर्ड बना सकते हैं जिसमें तस्वीरें और शब्द लिखें जो आपके लक्ष्य को दर्शाते हों। जैसे अगर आपका विजन विदेश में पढ़ाई करना है तो उस देश की तस्वीर लगाइए। अगर आपका विजन बिजनेस है तो उसकी तस्वीर लगाइए। विजन बोर्ड आपके दिमाग को रोज याद दिलाएगा कि आपको कहां पहुंचना है। अंत में याद रखिए, विजन आपकी मंजिल तय करता है लेकिन एक्शन आपका सफर तय करता है। विजन के बिना एक्शन अंधा है और एक्शन के बिना विजन अधूरा है। दोनों का मिलना ही सफलता का असली राज है। अगर आपका विजन साफ है और आप हर दिन उसके लिए छोटे छोटे एक्शन लेते हैं तो 2026 से पहले ही आपकी जिंदगी में वो बदलाव आ जाएगा जिसका आप सपना देख रहे हैं। हमारा 21 डेज सक्सेस ब्लूप्रिंट कोर्स आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करता है कि कैसे आप अपने पुराने बुरे पैटर्न्स को तोड़कर नई और पावरफुल आदतें बना सकते हैं। यह कोर्स सिर्फ थ्योरी नहीं है बल्कि एक्शन बेस्ड प्रोग्राम है जो आपकी सोच, आपकी आदतों और आपकी लाइफस्टाइल में असली बदलाव लाएगा। याद रखिए, सिर्फ सोचने से जिंदगी नहीं बदलती, एक्शन लेने से बदलती है। तो आज ही इस 21 डेज सक्सेस ब्लूप्रिंट कोर्स को ज्वाइन कीजिए और अपनी नई सफलता की कहानी लिखना शुरू कीजिए। कोर्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। लॉ नंबर 2, लॉ ऑफ कंसिस्टेंसी, लगातार मेहनत की ताकत। दोस्तों, अगर सफलता को एक पेड़ माने तो उसका बीज है विजन और उसकी जड़ें हैं कंसिस्टेंसी यानी लगातार मेहनत। विजन आपको दिशा देता है,
लेकिन कंसिस्टेंसी आपको मंजिल तक पहुंचाती है। बिना कंसिस्टेंसी के कोई भी बड़ा सपना पूरा नहीं हो सकता। सोचिए, अगर कोई किसान खेत में बीज बोकर रोज रोज मिट्टी खोदकर देखता रहे कि बीज बड़ा हुआ या नहीं, तो क्या पौधा कभी उग पाएगा? बिल्कुल नहीं। पौधे को समय चाहिए, देखभाल चाहिए और लगातार धूप पानी की जरूरत होती है। उसी तरह हमारी जिंदगी में भी कंसिस्टेंसी का मतलब है रोज रोज छोटे छोटे लेकिन सही कदम उठाना। कई लोग बड़े सपने देखते हैं, मेहनत भी शुरू करते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में जब नतीजे नहीं दिखते तो हार मान जाते हैं। यही वजह है कि बहुत लोग बीच रास्ते में रुक जाते हैं और कभी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। असली फर्क यह नहीं है कि कौन कितना टैलेंटेड है, बल्कि यह है कि कौन कितनी देर तक डटा रह सकता है। कंसिस्टेंसी की असली ताकत यह है कि यह आपके छोटे छोटे प्रयासों को मिलाकर बड़ी सफलता में बदल देती है। इसे आप कॉम्पाउंड इंटरेस्ट की तरह समझ सकते हैं। बैंक में अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा पैसा डालते रहें तो सालों बाद वही पैसा बड़ा अमाउंट बन जाता है। बिल्कुल इसी तरह अगर आप रोज सिर्फ 1 घंटा अपने लक्ष्य पर काम करते हैं तो 1 साल में यह 365 घंटे बन जाता है, यानी लगभग 15 पूरे दिन। और यही छोटा सा निवेश आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। कंसिस्टेंसी का जादू यह है कि यह छोटे छोटे कामों को बड़े बड़े नतीजों में बदल देता है। अब एक कहानी सुनिए। एक छात्र था जिसका सपना था कि वह सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास करे। उसने शुरुआत में बहुत जोश के साथ 12-14 घंटे पढ़ाई की, लेकिन सिर्फ 15 दिन में उसका जोश ठंडा पड़ गया और उसने पढ़ाई छोड़ दी। दूसरी तरफ उसका एक दोस्त था जिसने रोज बस 5-6 घंटे पढ़ाई की, लेकिन लगातार 2 साल तक। नतीजा यह हुआ कि जोश में शुरू करने वाला छात्र बीच में ही हार गया, लेकिन जिसने कंसिस्टेंसी दिखाई वह आखिरकार IAS बन गया। यह कहानी हमें यही सिखाती है कि मेहनत का असली राज है लगातार लगे रहना। कंसिस्टेंसी सिर्फ मेहनत का दूसरा नाम नहीं है, यह एक आदत है। यह आपकी दिनचर्या को ऐसा बना देती है कि आप बिना सोचे समझे भी अपने लक्ष्य की दिशा में काम करते रहते हो। अगर आप हर सुबह दौड़ने का कंसिस्टेंट रूटीन बना लें तो कुछ महीनों बाद आपका शरीर खुद सुबह उठकर दौड़ने को कहेगा। अगर आप रोज पढ़ाई या किताब पढ़ने की आदत डाल लें तो धीरे धीरे आपका दिमाग हर दिन नया सीखने के लिए तैयार हो जाएगा। कंसिस्टेंसी आपके दिमाग और शरीर को ट्रेन कर देती है और यही ट्रेनिंग आपको असंभव को भी संभव करने की ताकत देती है। लेकिन यहाँ एक बड़ी समस्या आती है, ज्यादातर लोग कंसिस्टेंसी बनाए क्यों नहीं रख पाते। इसका सबसे बड़ा कारण है तुरंत नतीजे चाहना। लोग चाहते हैं कि 2 हफ्ते जिम जाएं और उनका शरीर बदल जाए, कुछ दिन पढ़ाई करें और रैंक आ जाए, या कुछ हफ्ते बिजनेस पर काम करें और मुनाफा आने लगे। लेकिन सच्चाई यह है कि कंसिस्टेंसी का फल देर से मिलता है और यही वजह है कि जो धैर्य रखते हैं वही आगे निकलते हैं। बांस का पेड़ इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। जब आप बांस का बीज बोते हैं तो पहले 5 साल तक जमीन के ऊपर कुछ भी नहीं दिखाई देता, लेकिन अंदर जड़ें फैलती रहती हैं। 5 साल बाद अचानक बांस कुछ ही हफ्तों में 80-90 फीट तक बढ़ जाता है। कंसिस्टेंसी भी बिल्कुल वैसी ही है। पहले आपको धैर्य रखना होगा, फिर उसका नतीजा आपके सामने विस्फोट की तरह आएगा। कंसिस्टेंसी को आसान बनाने के लिए एक तरीका है छोटे लक्ष्य तय करना। अगर आप कहें कि मैं अगले साल तक 50 किताबें पढ़ूंगा तो शायद यह भारी लगे और आप बीच में छोड़ दें। लेकिन अगर आप कहें कि मैं रोज सिर्फ 10 पेज पढ़ूंगा तो यह छोटा लक्ष्य आसान लगेगा और धीरे धीरे यह बड़ी उपलब्धि में बदल जाएगा। इसी को कहते हैं एटॉमिक हैबिट्स, यानी छोटे छोटे बदलाव जो समय के साथ बड़ा असर डालते हैं। कंसिस्टेंसी का एक और राज्य है सेल्फ डिसिप्लिन। कभी कभी आपका मन नहीं करेगा, कभी आपको थकान लगेगी, कभी हालात आपके खिलाफ होंगे, लेकिन अगर आपने खुद को डिसिप्लिन्ड किया है तो आप उन सब बहानों के बावजूद काम करेंगे। यही असली कंसिस्टेंसी है, जब आप अपने मूड पर नहीं बल्कि अपने कमिटमेंट पर चलते हैं। याद रखिए, कंसिस्टेंसी का मतलब यह नहीं कि आप हर दिन परफेक्ट काम करेंगे, बल्कि इसका मतलब है कि आप हर दिन थोड़ा बहुत जरूर करेंगे, चाहे हालात जैसे भी हों। एक और महत्वपूर्ण बात, कंसिस्टेंसी सिर्फ काम में ही नहीं बल्कि सोच में भी होनी चाहिए। अगर आप बार बार अपना लक्ष्य बदलते रहेंगे
तो कंसिस्टेंसी कभी नहीं बन पाएगी। कई लोग होते हैं जो आज बिजनेस करना चाहते हैं, कल नौकरी, परसों यूट्यूब चैनल और अगले हफ्ते कोई नया आइडिया। ऐसे लोग कभी कंसिस्टेंट नहीं रह पाते। असली कंसिस्टेंसी तब आती है जब आप एक दिशा चुनते हैं और उसी पर टिके रहते हैं, चाहे रास्ता कितना भी लंबा क्यों ना हो। अब सोचिए, अगर आप अगले 2 साल तक रोज सिर्फ 2 घंटे अपने लक्ष्य को दें, चाहे वह पढ़ाई हो, बिजनेस हो, फिटनेस हो या कोई और सपना, तो कुल मिलाकर आपके पास 1500 घंटे से भी ज्यादा हो जाएंगे। इतना समय किसी भी कौशल को मास्टर करने, किसी भी बिजनेस को खड़ा करने और किसी भी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए काफी है। लेकिन शर्त यही है कि आप हर दिन थोड़ा थोड़ा करके लगे रहें। यही है कंसिस्टेंसी की ताकत। दुनिया के सभी सफल लोगों की कहानी में कंसिस्टेंसी एक कॉमन फैक्टर है। क्रिकेटर विराट कोहली ने अपनी फिटनेस और बैटिंग पर कंसिस्टेंसी रखी, तभी वे आज दुनिया के टॉप बल्लेबाज बने। AP डॉक्टर जे। अब्दुल कलाम ने अपनी पढ़ाई और रिसर्च पर कंसिस्टेंसी रखी, तभी वे भारत के मिसाइल मैन बने। और सच कहें तो हर महान उपलब्धि के पीछे यही गुप्त मंत्र छिपा है, छोटे कदम लेकिन रोज। कंसिस्टेंसी बनाने के लिए कुछ प्रैक्टिकल टिप्स भी जरूरी हैं। पहला, अपनी प्रगति को ट्रैक कीजिए। अगर आप जिम जा रहे हैं तो डायरी में लिखें कि आपने आज कितने पुश अप्स किए। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो लिखें कि आपने आज कितने पन्ने पूरे किए। जब आप अपनी प्रगति देखेंगे तो आपको खुद मोटिवेशन मिलेगा। दूसरा, अपने काम को रोचक बनाइए। अगर आप हर दिन एक ही तरीके से काम करेंगे तो बोरियत होगी। थोड़े थोड़े बदलाव करके अपने काम को मजेदार बनाइए। तीसरा, खुद को इनाम दीजिए। जब आप एक हफ्ते तक लगातार कोई काम करें तो खुद को छोटा सा रिवॉर्ड दीजिए। इससे दिमाग को पॉजिटिव सिग्नल मिलता है और कंसिस्टेंसी बढ़ती है। कंसिस्टेंसी का असली राज यह है कि यह आपके सपनों को हकीकत में बदल देता है। शुरुआत में शायद आपको लगे कि कुछ नहीं हो रहा, लेकिन धीरे धीरे आपकी मेहनत दिखने लगेगी। और जब आपके छोटे छोटे प्रयास मिलकर बड़े नतीजे देंगे तो लोग आपको भाग्यशाली कहेंगे। लेकिन आप जानेंगे कि यह भाग्य नहीं, बल्कि आपकी कंसिस्टेंसी का कमाल है। अंत में यही कहूंगा, कंसिस्टेंसी वह पुल है जो आपके विजन को आपकी रियलिटी से जोड़ता है। अगर आपने यह पुल मजबूत बना लिया तो 2026 से पहले सफलता आपको रोक नहीं पाएगी। याद रखिए, आज का छोटा कदम कल की बड़ी जीत है। लॉ नो 3, लॉ ऑफ लर्निंग। सीखते रहो, बढ़ते रहो। दोस्तों, अगर किसी एक चीज ने इंसानों को बाकी सभी जीवों से अलग और महान बनाया है तो वो है सीखने की क्षमता। इंसान जन्म से सब कुछ जानकर नहीं आता, लेकिन सीखते सीखते वह असंभव को भी संभव बना देता है। आग का इस्तेमाल करना, पहिया बनाना, बिजली की खोज करना, इंटरनेट बनाना, यह सब किसी एक दिन की समझदारी का नतीजा नहीं था, बल्कि यह था निरंतर सीखते रहने की ताकत। इसी वजह से कहा जाता है, लर्निंग इज अर्निंग, यानी जो सीखता है वही कमाता है, वही बढ़ता है। सफलता का तीसरा अटूट नियम है कि अगर आप सचमुच 2026 से पहले सफल होना चाहते हैं तो आपको सीखना कभी बंद नहीं करना होगा। सीखना सिर्फ स्कूल या कॉलेज तक सीमित नहीं है। असली सीख तो तब शुरू होती है जब आप किताबों, अनुभवों और असफलताओं से ज्ञान लेते हैं। दुनिया का हर सफल इंसान लगातार सीखता रहता है। एलन मस्क, जिसने टेस्ला और स्पेसएक्स जैसी कंपनियां बनाई, वह बचपन में हर दिन 10 घंटे तक किताबें पढ़ता था। वॉरेन बफे, दुनिया का सबसे सफल निवेशक, आज भी अपनी दिनचर्या का 80% समय पढ़ने में लगाता है। APJ अब्दुल कलाम जी, जिन्हें हम मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं, उन्होंने बचपन से लेकर राष्ट्रपति बनने तक सीखना कभी नहीं छोड़ा। वे कहते थे, सीखना बंद कर दोगे तो बढ़ना बंद कर दोगे। अब सवाल यह है कि सीखना इतना जरूरी क्यों है? देखिए, दुनिया हर दिन बदल रही है। जो चीज आज काम कर रही है, जरूरी नहीं कि कल भी वैसी ही काम करे। 10 साल पहले जिन लोगों ने कंप्यूटर चलाना नहीं सीखा, वे आज बहुत पीछे रह गए हैं। 5 साल पहले जिसने ऑनलाइन बिजनेस के बारे में नहीं सीखा, आज वह डिजिटल रेवोल्यूशन से कट चुका है। इसका मतलब साफ है, अगर आप सीखते नहीं हैं तो आप रुक जाते हैं, और अगर आप रुक गए तो दुनिया आपको पीछे छोड़ देगी। सीखने का सबसे पहला और आसान तरीका है किताबें। एक अच्छी किताब आपको उस लेखक के अनुभव और ज्ञान का निचोड़ कुछ ही घंटों में दे देती है। सोचिए,
अगर आप वॉरेन बफे की किताब पढ़ते हैं तो आप उनके 50 साल के अनुभव को कुछ दिनों में सीख लेते हैं। यही तो किताबों का जादू है। किताबें आपके लिए वो खिड़की हैं जिनसे आप महान लोगों के दिमाग में झांक सकते हैं। अगर आप हर महीने सिर्फ 2 किताबें पढ़ लें तो 1 साल में 24 किताबें और 2 साल में 50 किताबें पढ़ चुके होंगे, और यही ज्ञान आपको बाकी लोगों से अलग और आगे ले जाएगा। सीखने का दूसरा तरीका है मेंटरशिप। किसी भी क्षेत्र में सफल होने के लिए आपको ऐसे लोगों से सीखना चाहिए जो उस रास्ते पर पहले ही चल चुके हैं। जब आप किसी अनुभवी व्यक्ति से सीखते हैं तो आप उनके सालों की मेहनत को अपने कुछ महीनों में समझ सकते हैं। गुरु शिष्य परंपरा का यही महत्व है। लेकिन ध्यान रखिए, मेंटोर चुनते वक्त सतर्क रहना बहुत जरूरी है। हर किसी से सीखना सही नहीं होता। असली मेंटोर वही है जो खुद उस क्षेत्र में सफल हो और आपको ईमानदारी से मार्गदर्शन दे सके। सीखने का तीसरा तरीका है एक्सपीरियंस। यह सबसे कठिन लेकिन सबसे पक्का तरीका है। किताबें और मेंटोर आपको रास्ता दिखाते हैं, लेकिन असली सीख तब मिलती है जब आप खुद करके देखते हैं। जब आप किसी काम में असफल होते हैं तो वही असफलता आपकी सबसे बड़ी टीचर बन जाती है। थॉमस एडिसन ने जब बल्ब बनाने के लिए 1000 बार असफल प्रयोग किए तो उनसे पूछा गया, आपको बार बार असफल होकर कैसा लगता है? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने 1000 ऐसे तरीके सीख लिए जो काम नहीं करते। यही असली लर्निंग है। असफलता का मतलब हारना नहीं, बल्कि अगली बार सही रास्ता सीख लेना है। अब बात करते हैं एक बड़ी बाधा की। क्यों लोग सीखना बंद कर देते हैं? इसका कारण है ईगो और कंफर्ट जोन। बहुत लोग सोचते हैं कि अब तो मैंने सब कुछ जान लिया है, और यही सोच उन्हें पीछे धकेल देती है। सच तो यह है कि जितना आप सीखते जाते हैं उतना ही आपको एहसास होता है कि अभी तो बहुत कुछ बाकी है। दूसरा कारण है कंफर्ट जोन, यानी हमें वही करना अच्छा लगता है जो आसान हो। लेकिन नई चीजें सीखना कभी आसान नहीं होता। नई भाषा सीखना, नया कौशल सीखना, नया बिजनेस मॉडल सीखना शुरुआत में मुश्किल लगता है, लेकिन जो लोग इस कंफर्ट जोन को तोड़ते हैं वही आगे निकल जाते हैं। सीखते रहने का मतलब यह भी है कि आप खुले दिमाग से नए विचारों को स्वीकार करें। कभी कभी हमारी सोच इतनी सीमित हो जाती है कि हम नए अवसरों को देख ही नहीं पाते। लेकिन जब आप नए नए विषयों पर पढ़ते हैं, नए लोगों से मिलते हैं, नए अनुभव लेते हैं, तो आपकी सोच का दायरा बढ़ता है, और यही बढ़ी हुई सोच आपको बड़ी सफलता दिलाती है। सीखने का एक और जरूरी पहलू है अनलर्निंग, यानी पुरानी बेकार आदतों और गलत धारणाओं को छोड़ना। कई बार हम पुरानी मान्यताओं में इतने फंसे रहते हैं कि नई बातें स्वीकार ही नहीं कर पाते। जैसे पहले लोग मानते थे कि सिर्फ नौकरी ही सुरक्षित है, लेकिन आज दुनिया गवाह है कि बिजनेस, फ्रीलांसिंग और डिजिटल स्किल्स ने लाखों लोगों को नौकरी से ज्यादा आजादी और पैसा दिया है। अगर आप पुरानी सोच को छोड़कर नई चीजें नहीं सीखते तो पीछे रह जाएंगे। अब आइए एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज करें। आज ही कागज और पेन उठाइए और लिखिए, मैं अगले 12 महीनों में कौन कौन सी 12 नई चीजें सीखूंगा। ये किताबें हो सकती हैं, स्किल्स हो सकती हैं, नई भाषाएं हो सकती हैं, या फिर कोई नया कोर्स। जब आप अपने लर्निंग गोल्स लिख लेते हैं तो आपका दिमाग उसी दिशा में काम करना शुरू कर देता है। कंसिस्टेंसी की तरह लर्निंग में भी धैर्य जरूरी है। आप एक रात में एक्सपर्ट नहीं बन सकते, लेकिन अगर आप रोज 8% भी सीखते हैं तो 1 साल बाद आप 365% बेहतर हो जाएंगे, और यही इंक्रीमेंटल ग्रोथ आपको 2026 से पहले सफल बना सकती है। सीखते रहने का एक और फायदा यह है कि यह आपको हम्बल यानी विनम्र बनाए रखता है। जो लोग सीखना बंद कर देते हैं वे अक्सर घमंडी हो जाते हैं, लेकिन जब आप सीखते रहते हैं तो आपको एहसास होता है कि दुनिया कितनी विशाल है और अभी आपको कितना कुछ जानना है। यह विनम्रता आपको लोगों से जोड़ती है और सफलता का असली मार्ग खोलती है। याद रखिए, सीखना सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों को सिखाने के लिए भी होना चाहिए। जब आप सीखी हुई बातें दूसरों से शेयर करते हैं तो आपका ज्ञान और भी गहरा हो जाता है। नॉलेज शेयरिंग से आपकी पकड़ और मजबूत होती है। यही कारण है कि टीचर हमेशा स्टूडेंट से ज्यादा सीखता है, क्योंकि वह बार बार अपने ज्ञान को सिखाकर और पक्का करता है। आखिर में
अगर आपको सचमुच 2026 से पहले सफलता चाहिए तो यह नियम कभी मत भूलिए। सफल लोग कभी सीखना बंद नहीं करते। हर दिन कुछ नया सीखो, हर दिन अपने दिमाग को थोड़ा सा और तेज बनाओ और हर दिन खुद को पिछले दिन से बेहतर बनाओ। यह सीखने की आदत आपको भीड़ से अलग खड़ा कर देगी। लॉ नोट 4, लॉ ऑफ नेटवर्क, सही लोगों का साथ। जिंदगी का असली खेल अकेलेपन में नहीं जीता जाता, बल्कि सही लोगों के साथ मिलकर खेला जाता है। इंसान एक सामाजिक प्राणी है और उसकी प्रगति, उसकी सोच और उसका भविष्य इस बात पर बहुत गहराई से निर्भर करता है कि वह किन लोगों के बीच रहता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि आपकी आदतें, आपकी सोच और यहां तक कि आपका आत्मविश्वास भी आपके आसपास मौजूद लोगों से प्रभावित होता है। यही कारण है कि कहा गया है, आप उन 5 लोगों का औसत हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। यानी अगर आप महान, सकारात्मक और प्रेरणादायक लोगों से घिरे हैं तो आपकी सोच और ऊर्जा भी वैसी ही होगी। और अगर आप नकारात्मक, आलसी या शिकायत करने वालों के बीच रहेंगे तो चाहे आप चाहें या न चाहें, आपका स्तर भी नीचे खिंच जाएगा। यही है लॉ ऑफ नेटवर्क, सही लोगों का साथ पाने का नियम। सोचिए, जब आप किसी कमरे में जाते हैं जहां हर कोई उत्साह से भरा हुआ है तो आपके अंदर भी ऊर्जा की लहर दौड़ जाती है। वहीं अगर आप ऐसे माहौल में पहुंचें जहां सब लोग शिकायत कर रहे हों, दुखी हों और अपने जीवन को दोष दे रहे हों, तो आपका मूड भी स्वतः भारी हो जाता है। यह मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। हम अपने वातावरण से बेहद प्रभावित होते हैं। और हमारा वातावरण किनसे बनता है? हमारे रिश्तों से, हमारे दोस्तों से, हमारे साथ काम करने वाले लोगों से। इसलिए अगर हम सच में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें इस नियम को समझना होगा कि नेटवर्क सिर्फ बिजनेस कार्ड्स का आदान प्रदान नहीं है। नेटवर्क वह ऊर्जा है, वह माहौल है जो हमारी सोच को नया आकार देता है। हर सफल व्यक्ति की कहानी में आपको एक कॉमन धागा मिलेगा। उन्होंने अपने जीवन में सही लोगों का साथ चुना। थॉमस एडिसन अकेले एक लैब में बैठकर बल्ब नहीं बना रहे थे। उनके पास सहयोगियों की एक टीम थी। महात्मा गांधी का आंदोलन लाखों लोगों की वजह से सफल हुआ। स्टीव जॉब्स ने अकेले एप्पल नहीं बनाया, उनके साथ वॉज़नियाक, जॉनी आइव और एक पूरी टीम थी। यह साबित करता है कि महान काम हमेशा टीम वर्क और सही लोगों के नेटवर्क से होते हैं। लेकिन यहां सबसे महत्वपूर्ण सवाल उठता है, सही लोग कौन हैं? सही लोग वे हैं जो आपको आपके सपनों की याद दिलाते हैं, न कि उनसे भटकाते हैं। वे लोग जो आपकी आलोचना ईमानदारी से करते हैं ताकि आप बेहतर बन सकें, और वे जो आपके अच्छे समय में तालियां बजाते हैं लेकिन बुरे समय में भी आपके साथ खड़े रहते हैं। सही नेटवर्क वह नहीं है जहां सब एक दूसरे की चापलूसी करें, बल्कि वह है जहां सब एक दूसरे को बढ़ने का मौका दें। अब बात करें कि सही नेटवर्क कैसे बनाया जाए। पहला कदम है स्पष्टता। अगर आपको पता ही नहीं कि आप जिंदगी में कहां जाना चाहते हैं तो आपको यह भी पता नहीं चलेगा कि किस तरह के लोगों के साथ जुड़ना है। उदाहरण के लिए, अगर आपका सपना लेखक बनने का है तो आपको उन लोगों के बीच रहना चाहिए जो लिखते हैं, पढ़ते हैं और साहित्य पर चर्चा करते हैं। अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो ऐसे लोगों से जुड़िए जो पहले से बिजनेस कर रहे हों, जो जोखिम उठा चुके हों और जो असफलता और सफलता दोनों का अनुभव रखते हों। दूसरा कदम है देनदारी का भाव। नेटवर्क बनाना सिर्फ लेने की प्रक्रिया नहीं है। अक्सर लोग सोचते हैं कि नेटवर्किंग का मतलब है दूसरों से मदद मांगना, लेकिन असली नेटवर्किंग देने पर आधारित है। जब आप दूसरों की मदद करते हैं, उनके सपनों को आगे बढ़ाते हैं, उन्हें सही संसाधन या अवसर दिलाते हैं, तो धीरे धीरे आपके आसपास विश्वास और सम्मान का एक दायरा बनता है। यही दायरा आपके लिए दरवाजे खोलता है। तीसरा कदम है ईमानदारी और प्रामाणिकता। कोई भी व्यक्ति लंबे समय तक किसी बनावटी इंसान के साथ नहीं जुड़ता। अगर आप सचमुच लोगों से गहरे रिश्ते बनाना चाहते हैं तो आपको सच्चा होना पड़ेगा। अगर आप किसी से सिर्फ काम निकालने के लिए मिलते हैं तो वह रिश्ता लंबे समय तक नहीं चलता। लेकिन अगर आप सच्चे मन से जुड़ते हैं तो भले ही आप दोनों अलग अलग क्षेत्रों में हों, यह रिश्ता आपके जीवन भर काम आएगा। अब एक और महत्वपूर्ण पहलू, नकारात्मक नेटवर्क से बचना। जैसे सही लोग आपको ऊंचाई पर ले जा सकते हैं,
वैसे ही गलत लोग आपको गहरे अंधकार में धकेल सकते हैं। अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो हमेशा शिकायत करते हैं, आपके सपनों का मजाक उड़ाते हैं या आपकी ऊर्जा को खत्म करते हैं, तो उनसे धीरे धीरे दूरी बना लेना ही समझदारी है। यह कठोर लग सकता है, लेकिन जिंदगी में असली विकास तब होता है जब हम समझते हैं कि हर रिश्ता हमें आगे नहीं ले जाता। सही नेटवर्क सिर्फ रिश्तों तक सीमित नहीं है, यह आपके डिजिटल माहौल तक फैला हुआ है। आजकल आप किन्हें फॉलो करते हैं, किस तरह का कंटेंट देखते हैं, कौन सी किताबें पढ़ते हैं, यह भी आपके नेटवर्क का हिस्सा है। अगर आप हर दिन ऐसे कंटेंट में समय लगाते हैं जो आपकी सोच को सकारात्मक और प्रेरणादायक बनाता है, तो यह भी सही लोगों का साथ पाने जैसा ही है। लॉ ऑफ नेटवर्क हमें यह सिखाता है कि इंसान की ताकत सिर्फ उसकी मेहनत में नहीं, बल्कि उसके रिश्तों की गुणवत्ता में भी होती है। अकेला इंसान तेज दौड़ सकता है, लेकिन एक साथ लोग बहुत दूर तक जा सकते हैं। और यही कारण है कि जो लोग सचमुच महान बनते हैं, वे कभी अकेले नहीं चलते। उनके साथ एक नेटवर्क, एक सपोर्ट सिस्टम, एक ऐसी टीम होती है जो उन्हें लगातार प्रेरित और आगे बढ़ने में मदद करती है। तो जब भी आप अपने भविष्य के बारे में सोचें, अपने नेटवर्क को जरूर जांचें। खुद से पूछें, क्या ये लोग मुझे मेरे सपनों के करीब ले जा रहे हैं या दूर धकेल रहे हैं? क्या ये रिश्ते मेरे अंदर आत्मविश्वास जगाते हैं या मुझे कमजोर करते हैं? और अगर जवाब आपको असहज करता है, तो यह संकेत है कि अब अपने नेटवर्क को नया रूप देने का समय आ गया है। अंततः लॉ ऑफ नेटवर्क यही कहता है कि सही लोग सिर्फ आपका साथ नहीं निभाते, वे आपकी पहचान और आपके भविष्य को आकार देते हैं। अगर आप ऊंचाई पाना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों को खोजिए जो पहले से ऊंचाई पर हों और जिनके साथ रहकर आप अपने पंख फैलाना सीख सकें। लॉ नो 5, लॉ ऑफ एक्शन। सोचो मत, करो। जरा सोचिए, कितनी बार आपने अपने जीवन में कोई बड़ा आइडिया सोचा होगा? कभी बिजनेस शुरू करने का, कभी किताब लिखने का, कभी नया कौशल सीखने का, या फिर कभी फिटनेस जर्नी शुरू करने का। उस पल आपको लगा होगा कि हाँ, यही वो चीज है जो मेरी जिंदगी बदल सकती है। लेकिन फिर हुआ क्या? आपने प्लान बनाया, दिमाग में सैकड़ों कल्पनाएं सजाईं, दूसरों को बताया, मगर असलियत में कदम उठाने का वक्त आया तो कहीं न कहीं आप रुक गए। और यही सबसे बड़ी सच्चाई है, सोचने और करने के बीच का फैसला ही असली खेल है। लॉ ऑफ एक्शन यही कहता है, सोचो मत, करो। क्योंकि कोई भी सपना, कोई भी लक्ष्य, कोई भी विजन सिर्फ विचारों में रहकर पूरा नहीं होता, उसे जमीन पर उतारने के लिए कदम उठाने पड़ते हैं। अगर हम इतिहास देखें, तो हर सफल इंसान के पीछे सबसे बड़ा राज यही है कि उन्होंने सिर्फ सोचने पर समय बर्बाद नहीं किया, उन्होंने एक्शन लिया। थॉमस एडिसन ने बल्ब का आइडिया सोचा, लेकिन अगर उन्होंने उसे बार बार प्रयोग करके असली रूप में नहीं उतारा होता, तो आज दुनिया रोशनी से जगमगा नहीं रही होती। राइट ब्रदर्स ने उड़ने की कल्पना की, पर अगर वो सिर्फ सपने देखते रहते, तो आज हम हवाई जहाजों में सफर नहीं कर रहे होते। हम सबके पास सपने होते हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि कोई उन सपनों को लेकर बैठ जाता है और कोई उन सपनों को पूरा करने के लिए पहला कदम उठा लेता है। और यही पहला कदम ही अक्सर सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि शुरुआत करते समय डर लगता है, अगर फेल हो गए तो। लेकिन सच्चाई यह है कि फेलियर का डर ही सबसे बड़ा दुश्मन है। लॉ ऑफ एक्शन हमें सिखाता है कि फेलियर से मत डरो, कोशिश न करने से डरो। जब आप एक्शन लेते हैं, तो या तो आप सफल होंगे या फिर सीखेंगे। दोनों ही स्थिति में आप आगे बढ़ते हैं। लेकिन अगर आप कुछ करते ही नहीं, तो न सफलता मिलेगी और न ही सीख। जिंदगी में कामयाबी पाने वाले लोग इंतजार नहीं करते कि सब कुछ परफेक्ट हो जाए। वो जानते हैं कि परफेक्ट समय कभी नहीं आता। वो आज से ही शुरुआत करते हैं। हो सकता है उनके पास सभी रिसोर्स ना हो, लेकिन वो छोटे कदमों से आगे बढ़ते हैं और धीरे धीरे रास्ते अपने आप बनते जाते हैं। एक्शन का मतलब ये भी नहीं कि आपको सब कुछ समझकर ही कदम उठाना है। नहीं, कई बार आपको रास्ता चलते चलते ही समझ आता है। जैसे ड्राइविंग करते समय आपकी हेडलाइट्स सिर्फ 100 मीटर तक रोशनी दिखाती हैं, लेकिन उस रोशनी के सहारे आप लंबी यात्रा पूरी कर लेते हैं। उसी तरह जिंदगी में भी आपको पूरा रास्ता दिखना जरूरी नहीं है। बस पहला कदम उठाइए, आगे का रास्ता अपने आप बनता चला जाएगा। अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो पहले छोटे लेवल से शुरू करें। अगर फिटनेस चाहिए, तो जिम में घंटे भर पसीना बहाने से पहले
रोज 10 पुशअप्स से शुरुआत करें। अगर किताब लिखनी है तो पूरे चैप्टर की चिंता मत कीजिए, सिर्फ 1 पेज रोज लिखिए। यही छोटे छोटे कदम बड़े बदलाव लाते हैं। लॉ ऑफ एक्शन ये भी सिखाता है कि एक्शन लेने के लिए सोचने का चक्र छोटा करो। बहुत से लोग सोचते रहते हैं, मैं ये करूं या वो करूं, अगर ये सही ना निकला तो। इस ओवर थिंकिंग में समय निकल जाता है और मौका हाथ से चला जाता है। जबकि सफल लोग जल्दी फैसला लेते हैं और तुरंत काम शुरू कर देते हैं। याद रखिए, एक्शन ही आपके सपनों और आपकी हकीकत के बीच का पुल है। जब तक आप काम नहीं करेंगे तब तक कुछ भी बदलने वाला नहीं है। एक कहानी लीजिए। एक किसान के पास बहुत उपजाऊ जमीन थी। वो हर दिन सोचता कि इस साल फसल कितनी शानदार होगी, लेकिन वो सिर्फ सपनों में ही बीज बोता और असल खेत में कभी कुछ नहीं बोया। साल गुजरता और उसकी जमीन बंजर ही रहती। दूसरी तरफ एक और किसान था जिसके पास उतनी अच्छी जमीन नहीं थी, लेकिन उसने बीज बोए, सिंचाई की, मेहनत की और साल के आखिर में वही किसान अनाज से भरे गोदाम का मालिक बन गया। फर्क सिर्फ इतना था कि एक ने सपना देखा और किया नहीं, और दूसरे ने सपना देखा और कदम उठाए। तो दोस्तों, अगर आप सच में अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो लॉ ऑफ एक्शन को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाइए। याद रखिए, सोचने से मंजिल नहीं मिलती, चलने से मिलती है। आज से ही ठान लीजिए कि आप अपने सपनों के लिए पहला कदम अभी उठाएंगे। चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो, लेकिन वही आपको मंजिल तक पहुंचाएगा। अगर आपको ये कहानी और विचार पसंद आए तो अपने सपनों की तरफ पहला कदम अभी उठाइए और साथ ही हमारे चैनल रीएडिफाई हिंदी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहां हम आपको ऐसे ही ज्ञान, कहानियों और जीवन बदलने वाले सिद्धांतों से जोड़ते रहेंगे। आपका हर कदम आपकी नई मंजिल की ओर है। तो दोस्तों, ये थे सफलता के 5 अटूट नियम। 1. साफ विजन रखो। 2. लगातार मेहनत करो। 3. सीखते रहो। 4. सही नेटवर्क बनाओ। 5. और सबसे जरूरी, एक्शन लो। अगर आपने इन नियमों को अपनी जिंदगी में उतार लिया तो आने वाला साल नहीं, बल्कि 2026 से पहले ही आपकी जिंदगी बदल जाएगी। अगर आपको यह ऑडियो बुक समरी पसंद आई हो तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल रीएडिफाई हिंदी को, क्योंकि यहां आपको मिलती है वो सीख जो आपकी जिंदगी को अगले स्तर तक ले जाएगी। सफलता की इस यात्रा में हम आपके साथ ही हैं।